देखिए बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्जाम होना है। तो इसमें मैं आप लोग को क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने आप लोग के लिए 20 मॉडल पेपर लॉन्च किया है। तो आप लोग 20 मॉडल पेपर जरूर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर लेंगे तो आप लोग को पढ़ाई किया होगा, बेस्ट रहेगा, अच्छे से एग्जाम बीतेगा, आप लोग का प्रेस्टिक रहेगा कितने में कितना क्वेश्चन कर लेता है, आप लोग को पता चलेगा मैंने कितना पढ़ा है, कितना तैयारी किया है। तो इसलिए 20 मॉडल पेपर लेना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं बिना देर किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयताकार पार्क की बीमाई कितना है, 100 मीटर इंटू 60 मीटर है। तो एक 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 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या है? मान लीजिए आप लोग का, मैं अच्छे से बेसिकली बताती हूँ। देखिए, आप लोग को क्या है, यह एक आयताकार क्या है, पार्क है। क्या है ये आयताकार कार कोई क्या है, पार्क है। ठीक है, एक कितना है आपका 100 है, एक कितना है 60 है। इसके चारों ओर क्या किया जा रहा है, इसके चारों ओर रास्ता बनाया जा रहा है। कितना मीटर का, 2 मीटर का। इसके चारों ओर मैंने क्या कर दिया, रास्ता निकाल दिया। क्या कर दिया, 2 मीटर का चारों ओर क्या निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये क्या बना है, रास्ता बना है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी रास्ता बन गया। तो आपको बताना है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए बेसिकली देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहले लंबाई कितना है, 100 मीटर है। आप लोग का चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग का, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये मत समझिएगा आप लोग का क्या कि मतलब कितना हो जाएगा, 6000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये मत समझिए कि आप लोग का यही आंसर है, नहीं, क्योंकि आप लोग का क्या बताना है, इन सारा का क्षेत्रफल बताना है। तो फिर क्या हम निकालेंगे, जो रास्ता बनाया जा रहा है उसको भी ऐड करके फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्या कर देंगे, आप लोग घटाएंगे तब हम लोग का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, पथ का हमें क्षेत्रफल बताना है, मतलब इस पथ का क्षेत्रफल बताना है। ये पथ जो बने हैं कितने, मतलब क्षेत्रफल में बने हैं। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन दोनों में से घटा देंगे तो क्या बनेगा, आप लोग का जो पथ का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो ये नहीं समझे कि यही है, नहीं। तब क्या करेंगे, अब फिर निकालते हैं पथ की चौड़ाई कितनी है। पथ की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। तो हम जानते हैं पथ की चौड़ाई 2 मीटर है। तो लंबाई उसका क्या हो जाएगा, 100। एक ये पहला इसका क्या है, 100 है, 100 है ना। तो इधर आप लोग का 2 मीटर है, इधर 2 मीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 मीटर, दो प्लस मतलब दो दो बार जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 104 मीटर। क्या हो जाएगा, 104 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई, चौड़ाई कितना है आप लोग का, पहले वाला 60 है, इसका कितना है आप लोग का, चौड़ाई 60 है। तो अब इधर का और इधर का कितना है, 2 2 मीटर है कि नहीं, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो आप लोग का क्या आ जाएगा, 60 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 64 मीटर। ठीक है, तो अब इसका पथ का क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आंतरिक था, ये बाहरी क्षेत्रफल है। तो बाहरी क्षेत्रफल आके क्या हो जाएगा, 104 गुणे 64। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 6656 वर्ग मीटर। ठीक है, हो जाएगा। अब आपका पथ का क्षेत्रफल क्या, आपका पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग का बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल आपका क्या है, बाहरी क्षेत्रफल ए वाला है और आंतरिक वाला ए है। ठीक है, तो आपका बाहरी क्षेत्रफल कितना है, 656, 6656 माइनस 6000। ठीक है, आप लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 656 वर्ग मीटर। तो हमारा क्या है, जो पथ का रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल कितना है, 656 है। कितना है, 656 है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि एक वर्गाकार भुजा भुजा 100 मीटर है। तो पार्क पार्क का परिमाप, तो वर्ग की भुजा कितना है, भुजा बराबर 100 मीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, पूरे। तो क्या आ जाएगा आपका, 4 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 400 मीटर। क्या आ जाएगा, 400 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, यदि एक वर्ग वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। तो मान लेते हैं, चलिए यहीं पर मैं बताती हूँ उधर करके। एक वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा मतलब क्या हो जा रहा है, चाहे कितना होता है,
भुजा दुगुनी है, तो मानते हैं दुगुनी है, तो उसका मतलब वर्ग का परिमाप कितना होता है, परिमाप 4 गुणे भुजा होता है ना। तो मान लीजिए भुजा जब दोगुनी होगा तो परिमाप भी क्या होगा, इस 4 का दोगुना होगा। मान लीजिए क्या करूंगा मैं, 4 गुणे और 2 भुजा कर दूंगा, मतलब दोगुना हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, 4 का क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो परिमाप भी क्या हो जाएगा आपका, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या दिया है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। एक वर्ग का परिमाप मतलब पार्क है, आप लोग पार्क में घूमने जाते ही होंगे, आप लोग तो जानते ही होंगे, देखे ही होंगे। तो देखिए एक वर्ग का पार्क है जिसका परिमाप कितना है, 72 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग है, पर क्या है, वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप परिमाप क्या होता है आपका 4 इंटू मतलब कि ए को क्या मानते हैं, भुजा। ठीक है, तो उसका परिमाप कितना है, 72 बराबर 4 इंटू ए। तो ए बराबर क्या होता है, 72/4। तो कितने बार में कटेगा आपका, 4 एक 4, चलो 4 एक 4 आपका क्या बन जाएगा आपका, फिर 4 एक 4, 4 4 8 है 32। ठीक है, तो एक कितना आ जाएगा, भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपका 18। कितना आ रहा है, 18। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 18 गुणे 18, तो 8 28 क्या होता है आपका, 64 होता है। तो आपका लास्ट में क्या आएगा, मतलब कि 8 28, मान लीजिए 18 गुणे 18 करेंगे, तो सबसे पहले 8 28 64 का 4 आएगा। ठीक है, तो 64 का 4 आएगा, तो देखते हैं जी इसमें लास्ट में 6 है, इसमें लास्ट में 6 है, तो ये आपका तो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 324। मान लीजिए मतलब इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता, तो इसको खत्म करते हैं। फिर आपका 144 होता है, 144 किसका होता है, 12 का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 324 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा आपका, 324 वर्ग मीटर। गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात कितना है, 3:5:7 है। तो यदि उसका परिणाम कितना है, मतलब कि परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में है, मतलब कि उसकी भुजाएं कितनी है। तो मान लेते इसकी भुजाएं कितना है, x है, तो क्या बनेगा 3x 5x और 7x। तो इसका परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसका अनुपात का योग होता है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 5x + 7x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये, 8 7 15, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया 4। तो एक पहला भुजा क्या है आप लोग का 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 × 4 बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है 5x, तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर आपका 7x, तो 7 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो पहला 12 हो जाएगा, दूसरा 20 हो जाएगा, तीसरा 28 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन दिया है कि 100 सेंटीमीटर लंबे तरह से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो देखिए कि आयत का परिमाप कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, तो इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो आयत का क्या दिया है, परिमाप। आयत का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं एक मतलब एक इसमें सिद्धांत लगता है। क्या लगता है कि दिए यदि तार की लंबाई के बराबर दिए गए परिमाप के लिए क्या है, आयत का अधिकतम क्षेत्रफल है, तो मतलब उसको हम क्या करते हैं, वो वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या,
वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 × A होता है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 4A। तो A बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 × 25 तो बराबर कितना हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दिया है कि 7वां क्वेश्चन अरूढ़ 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या किया जा रहा है कि 60 घन से घन मतलब 60 घन क्या है 60 घन है तो उसकी सहायता से क्या बनाया जा रहा है एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ बनाने पर क्या हो जाएगा कुल आयतन उसका कितना गुना हो जाएगा 60 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 गुना। मान लीजिए 60 घन बनाया जा रहा है और कितना सेंटीमीटर का है 1 1 सेंटीमीटर का है तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में जरूर आएंगे।